वेलकम टू वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स। आई नो आप सब भी यही सोचकर यहाँ आए हैं ना कि यहाँ कॉमेडी सर्कस के बड़े बड़े चैंपियंस आएंगे। बिल्कुल आएंगे, लेकिन खलनायक बनकर। आज यहाँ होगी प्रेम चोपड़ा, प्राण, अजीत, गब्बर सिंह, इन सबकी मारामारी, जिसमें आकर फंस गई हूँ मैं एक अबला नारी। लेकिन मेरी रक्षा करने के लिए आई है हंसी की डाकू हसीना, कॉमेडी की बैंडेड क्वीन अर्चना पूरन सिंह। और इतने सारे विलेंस के बीच एक शरीफ इंसान भी तो होना ही चाहिए, इसलिए हमने बुलाया है शराफत का रखवाला, सबको हंसाने वाला। एक मिनट मैडम, एक मिनट। अर्चना जी, मैं माफी चाहता हूँ। आई वॉज वेटिंग फॉर अ डे। मैंने अक्सर देखा है कि आप लोग बड़े बड़े कलाकारों का यहाँ पर मजाक उड़ाते हैं। कोई आता है नंदू सबका बंधु, मेरा चड्डी मेरा नाड़ा। आप अपनी ड्रेस देखिए ना मैडम। मैं एक नन्हा सा प्यारा सा, ये देखो। सुबह स्नान करके ध्यान साधे, प्रेम करे सभी सब इंसानों से, उसे भक्ति भरपूर कहते हैं। जो छेड़े लड़कियों को और गुंडों को मारे उसे शक्ति कपूर कहते हैं। 4 साल हो गए शो को देखते हुए। आप लोगों को क्या लगता है ये शो मुझे अच्छा लगता है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी चीज को देखकर यार, क्या चीज, कट पीस यार। थैंक यू सर। बिना देखे इसकी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले इसका हाल बता सकता हूँ। अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है, तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से गिरा सकता हूँ। Ladies and gentlemen, a big round of applause for शक्ति कपूर। ऐसे नहीं, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। थैंक यू सर। समझी मैं फिल्मों में हीरोइंस विलन से इतना क्यों डरती हैं, लेकिन लोहे को लोहा काटता है। तो इन खलनायक से बचने के लिए मैंने एक और खलनायक को बुला लिया है। प्लीज वेलकम हीरोइन के दिल का डर। ये पहली लड़की है जो अभी तक चीखी नहीं। शक्ति जी की तरह गले नहीं लगे? गले लगी थी आप? नहीं सर, वो तो ऐसे उन्होंने कोशिश की थी सर, मतलब। अरे जानवन कोशिश नहीं, करके देखो, करके देखो, करके देखो। जीती रहो फिर भी गले लग सकती हो, कोई बात नहीं। दुनिया में हर विलन बनना चाहता है बिग बॉस, ऐसे ही हमारे यहाँ भी हर चैलेंजर बनना चाहता है चैंपियन। लेकिन कौन सा चैलेंजर बनेगा चैंपियन? कौन सा चैलेंजर उस गद्दी से ट्रांसपोर्ट होकर इस गद्दी पर बैठ जाएगा, ये तय करेंगे खुद चैंपियंस। क्योंकि जजेस ने स्कोर करने की पावर दे दी है चैंपियंस को। अब जजेस तभी स्कोर करेंगे जब सारी जोड़ियां चैंपियंस बन जाएंगी। तो बुलाया जाए पहले चैंपियन को। गली का गुंडा बिल्ला छोड़ना चाहता है गुंडागिरी, लेकिन ये नहीं है इतना आसान, क्योंकि सलोनी कर रही है उसे परेशान। प्लीज वेलकम चैंपियंस के राजीव एज बिल्ला विद सलोनी एज वेरियस कैरेक्टर्स। बिल्ला 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 बिल्ला। मैं बहुत बड़ा बदमाश हूं। यहां पर मैं बदमाशी बहुत बड़ी करने आया हूं। मैं जहां पर खड़ा हो जाऊं लोग डर के भाग जाते हैं। वो तो भागेंगे ही, तुम उनका मैटर जो चुराते हो। कौन है भाई? कौन है? ये मेरा ही लड़का है। क्या बकवास कर रहा था? मैं मैटर चुराता हूं? ओए मैं चोर नहीं हूं, मैं डॉन हूं, डॉन। प्लीज ये डॉन गेट करना बंद करो। आपकी इस करतूत की वजह से मुझे कोई लड़की नहीं दे रहा है। यो बाप की बेइज्जती, मरने के लिए तैयार हो जा। यो गुलेल से गोली। गोली मैंने नहीं चलाई,
इसके पास गुलेल का म्यूजिक है नहीं, गोली का म्यूजिक फिट कर दिया। क्या क्यों मेरी छोटी सी नाक कटवा रहे हो? आज से तुम मेहनत की रोटी खाओगे। जैसे अर्चना खाती है वैसे। हाँ, लेकिन हम दूसरों की नहीं खाएंगे। तुमने जिस आदमी को परेशान किया है, मैं उन्हें भेजता हूँ। तुम उनसे माफी मांगो कि बस मेरी शादी हो जाए और मुझे लड़की मिल जाए। यो! ठीक है बेटा, आज से मैं इतना शरीफ आदमी बनूंगा कि कोई तुझे लड़की देने से पहले मुझे ही दे जाए। मैं माफी मांग लेता हूँ। वीआईपी, आगे से मैं कभी नहीं कहूंगा कि तू इंसान का बच्चा नहीं है, चाहे तूने नाम अंडरवियर वाला रखा है। अर्चना बहन, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी नहीं कहूंगा जब आप हंसती हो तो पूरी औरत लगती हो। अर्चना बहन, माफी मांगनी है तो मैं उससे मांगूंगा जिसकी मैंने बेटी किडनैप की है, क्योंकि अब मैं उसके लिए फिरौती नहीं मांगूंगा, उसकी शादी अपने बेटे से कर दूंगा। सर जी, बात पता है क्या है? हमने तो बस इज्जत कमाई है। एक मेरी बेटी है और पूरा मोहल्ला मेरा जवाई है। सर जी, आप मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो प्लीज, ताकि मैं मोहल्ले में सर उठा के जी सकूं। हमारी बेटी का ध्यान रखना, कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन वो हमारा ध्यान तो रखेगी ना। अरे गाय है जी बेटी मेरी, गाय बड़ों के सामने बिल्कुल बोलती नहीं, सीधा थप्पड़ मारती है। आपकी ये बातें सुनकर मैं ये रिश्ता अभी इसी वक्त मंजूर करता हूँ जी। पक्का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज आपसे मेरे ना समधी हो गए आप, ठीक है? बस एक बात बताइए, ये तो आपकी अपनी लड़की है, आपकी कोई अड़ोस पड़ोस में लड़की नहीं है? मैं थप्पड़ मारना तेरे। मेरा मतलब अड़ोस पड़ोस की कोई लड़की नहीं है, मेरे काम आ जाए। अरे है ना, बिल्कुल पहले वाली जैसी होनहार। हैं? तो बस जी, पहले तो आप सिर्फ डबल मीनिंग वाले पंच ही मारते थे, अब तो डबल मीनिंग वाले रिश्ते भी मार रहे हो। आप मेरे समधी के साथ ससुर हो गए, मुझे मंजूर है जी। अरे पहले बेटी से तो एक बार पूछ ले। अरे मैंने हाँ कर दी ना। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, एक बार बेटी से तो पूछना ही पड़ेगा। बेटा भारती, रिश्ता मंजूर है? सर जी, ओए, जो बदमाश चाकू गोली से नहीं मरा, ओए इस हाथी बम से तो मर ही जाएगा। थैंक यू। तो जजेस, कैसे लगे ये शरीफ बदमाश और उनकी ये छोटी सी $1 मिलियन कंपनी? वंडरफुल अटेम्प्ट एंड सलोनी, आपने बहुत बढ़िया किया। और राजीव, हैट्स ऑफ, आई थिंक यू आर अ वेरी गुड टीम दिस ईयर नाउ। थैंक यू सो मच। शक्ति जी, Very nice, very good. And Saloni, she does such different characters at this young age. Amazing. I love the whole act. Thank you. रंजीत जी, आपको कैसा लगा? मेरे को ऐसा लगा। राजीव सलोनी ने अपना दम तो दिखा दिया, अब उन्हें देखना है दो दो जोड़ियों का दम। देखें क्या चैलेंज देते हैं वो कपिल, नताशा और परेश भारती को। मैं बनी गुंडे का बेटा और मैं बना गली का गुंडा। गुंडा तो कोई भी एरा गैरा बन जाता है, चैंपियन बनना है तो किसी फेमस विलन का रिश्तेदार बन के दिखाओ। हाँ, अब देखता हूँ कैसे जीतते हैं ये। माननीय श्री गब्बर सिंह जी ने एक बार पूछा था कितने आदमी थे। उस वक्त तो उनके चाहने वाले सिर्फ 2 थे, लेकिन आज उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी गबरी को हमदर्दी देने आ गया है पूरा रामगढ़। राजीव सलोनी के चैलेंज से 2-2 हाथ करने आ रहे हैं चैलेंजर्स भारती एज गबरी एंड परेश एज वेरियस कैरेक्टर्स। गब्बू, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए गब्बू? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? अब क्या बताऊं अर्चना, कल रात को इन्होंने मटन, चिकन और मच्छी का मस्त डिनर किया और मैंने इनसे कहा कि सुनो जी, डेजर्ट में मैंने खीर भी बनाई है। तो कहने लगे अरे नहीं नहीं, मैं रामगढ़ से रामू की आँख की सीढ़ी लाया हूँ,
वो देखेंगे फिर खाएंगे। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, तो बेचारे अकेले ही देखने लगे। मैं जब अर्ली मॉर्निंग उठी तो देखा रामू की आग देखते देखते इनकी अपनी आग बुझ चुकी थी। गप्पू और मेरी खीर वही की वही रह गई। चुप हो जा, चुप हो जा। हैं? नहीं बहन, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, अपने बच्चे से कह रही हूँ। एनीवे, ये हुआ कैसे? ये आपका बच्चा है, आपको पता होगा हुआ कैसे। नहीं बहन, मैं बच्चे की नहीं, गब्बर की बात कर रही हूँ। अब क्या बताऊं बहन, कल रात को इन्होंने मटन चिकन और मच्छी का मस्त डिनर किया। क्या हुआ, खाना खत्म हो गया? अरे नहीं, अभी अभी तो सारी बात अर्चना को बताई है। फिर जब एक्ट खत्म हो जाता है तो बाद में कहती है एक्ट तो अच्छा था लेकिन रेपिटेशन बहुत था। आधी रात को जब मेरा बच्चा रोता है तो मैं ऐसे कहती थी, सो जा बेटा सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा। और ये झट से सो जाता था। अब तो गब्बर चले गए, मेरे बच्चे को कौन सुलाएगा? हे भगवान, मुझे आज पता चला कि आधी रात को गब्बर बच्चे सुलाने जाता था। अब इसे किसका नाम लेकर सुलाऊंगी मैं अर्चना? अरे अरे अर्चना का नाम लेते ही चुप कर गया। नया गब्बर मिल गया, नया गब्बर मिल गया, नया गब्बर मिल गया। कहाँ चले गए तुम, मुझ जैसी कम सिन स्वीट सेक्सी वाइफ को छोड़ के? पर मुझे पता है एक ही इंसान मुझे सहारा देगा, मेरा छत्तू। क्योंकि शक्ति जानता है कि औरत की इज्जत क्या होती है। गप्पू सांबा से तो बड़ा आसान सवाल पूछते थे, लेकिन मुझसे इतना मुश्किल सवाल पूछता था। कहता था कितने आदमी थे। अब क्या सबको क्रेडिट देती फिरूं? ओह माय गॉड, सारा मेकअप खराब हो गया रो रो के। अब मुझे किसी रुदाली को बुलाना चाहिए। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हट, पगली कहाँ की, इतना अच्छा डांस कर रही थी, कहती अच्छा नहीं हुआ। नहीं बहन, मैं तो गब्बर के बारे में बात कर रही थी। बहन, मुझे भी आज ही पता चला कि आधी रात को बच्चे सुलाने जाता था और मैं ऐसे ही तुम पे शक करती थी। मुझे माफ कर दो बहन, मैं तो बस प्यार की भूखी हूँ। बस बहन, मैं भी सिर्फ प्यार की ही भूखी हूँ। हाँ? तुम भूखी हो? तो गब्बर की खीर बची है कल की, खाओगी? देखिए बहन, मैं अगर खीर खाऊंगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, और गब्बर को मोटी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो रात को मेरे पास आ जाते थे। हाँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें मोटी औरतें पसंद नहीं है? तुम एक बार कह के तो देखते, मैं तुम्हारे लिए पतली हो सकती थी। और तुम क्या जानो, मुझे वो कमर कम करने वाला बैले डांस भी आता है, अभी दिखाती हूँ। खैर, तुम्हारी किस्मत में ये डांस था ही नहीं। गबरी, अरे तो आप भी गब्बर का शौक मनाने आए हो? नहीं, मैं यहाँ शौक मनाने नहीं, अपना शौक पूरा करने आया हूँ। कौन सा शौक? तुम तो जानती हो मुझे विधवाओं की क्या? शादियां कराने का बड़ा शौक है। तो मेरे बारे में कोई है? मैंने जितने भी लड़के देखे हैं, मुझसे अच्छा कोई नहीं था। ठाकुर, आई लव यू ठाकुर। तो अर्चना,
कुछ कहना चाहेंगी गब्बरी भाभी जी से? My God, how difficult and how impossible are our acts becoming. But it's mind-blowing what the creative team and the direction department and all of you guys are doing. Fabulous. शक्ति जी। No, don't ask Shakti ji. Chattu, आप बताओ ना कैसा लगा इनका act. बताओ ना कैसे लगा बेली डांस? दिल तो कर रहा है कि पैकअप के बाद आपको सीधा घर ले जाऊं। And he really means it. नो मतलब He ये really means it. एंड मुझे गलत मत सोचना, मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं. आई विल मेक माई चिल्ड्रन वॉच दिस एपिसोड entire show, but this was a real laugh riot and you guys were amazing. Thank you. रंजीत जी। It's fabulous, just beautiful. I have no words to praise it. Amazing. अब देखते हैं कि चैंपियंस की कसौटी पर परेश और भारती खरे उतरे या नहीं. प्लीज स्कोर देम. तो चैंपियंस के स्कोर्स आ चुके हैं. One more time, a big round of applause for Bharti and Paresh. तो अगली जोड़ी है कपिल और नताशा की. आइए देखते हैं राजीव और सलोनी ने कपिल और नताशा को क्या चैलेंज दिया है. अगर तुम्हें चैंपियन बनना है तो तुम दोनों में से एक को गुंडी बनना पड़ेगा। अरे कहीं कपिल भैया ना कर ले। फिर तो वो चैंपियन बन जाएंगे। तो ठीक है, मेक इट 2। अगर तुम्हें चैंपियन बनना है तो दोनों को गुंडी बनना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे बनते हैं चैंपियन। राजीव सलोनी के चैलेंज को करारा जवाब देने आ रहे हैं द चैलेंजर्स कपिल एज सी ग्रेट हीरोइन विद नताशा एज डाकू. प्लीज गिव देम अ बिग अप्लॉज. हाय रब्बा, डाकू की फिल्म का गाना तो याद कर लिया. अब डाकू हसीना से डाकू बनने के टिप्स ले लूं, फिल्म इंडस्ट्री की छुट्टी कर दूंगी. लोग तो यही कह रहे थे डाकू हसीना इधर ही मिलेगी, पर इधर तो डाकू मोहर सिंह बैठा हुआ है. पर इसने पीला टॉप क्यों पहना हुआ है? बड़े जोर का ठुमका लगा रही है. कितने पैसे लेती शो के? क्या? मेरी बात सुन, इनसे पैसे पहले ले लेना. मैंने सुना है हमारे प्रोड्यूसर की तरह ये भी कमीने पेमेंट नहीं देते. तू जानती है मैं कौन हूँ? एक सेकंड ध्यान से, क्या कर रही हो? मेरा बटुआ है अंदर. इधर देख. आंखों में देख और पहचान मैं कौन हूँ. आंखों से तो संभावना सेठ लग रही. डाकू वाले कपड़े को पहने हुए हैं. बदतमीज, मैं डाकू हसीना हूँ. डाकू हसीना नहीं. ऐसा नहीं हो सकता दीदी, आप डाकू हसीना नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? हाँ दीदी, आपके नाम की तो इतनी दहशत है, लेकिन आपसे तो डर लग नहीं रहा. आपसे तो करंट लग रहा है. कितनी सेक्सी हो आप. जंगल में क्या करने आई है ये बता. दीदी मेरे को ना फिल्म में रोल मिला है, मतलब डाकू का रोल मिला है. तो डायरेक्टर ने कहा कैरेक्टर में जान डालनी है. मैंने दीदी आपको ना मतलब करीब से देखने आई हूँ. बड़ी डेडिकेटेड एक्टर है भाई. दीदी हमारे ब्लड में एक्चुअली ना सारी डेडिकेशन. आपको पता है मेरी मम्मी को एक बार तवाइफ का रोल मिला था, तो मेरी मम्मी 1 महीना कोठे में रही थी. वाह भाई वाह, तब तो बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की होगी. कहाँ एक्टिंग की दीदी, 1 महीना कोठे पे रही, दूसरे महीने से पगार मिलना शुरू हो गया, फिर उधर ही ज्वाइन कर लिया. फिर मेरी मम्मी ने उधर ज्वाइन कर लिया, फिर मेरे पापा को भी उधर तबले बजाने में रख लिया. उधर मत देखो, हर तबले वाला मेरा पापा नहीं है. मेरी चाचू है, वो मेरी चाचू. ये तेरा चाचू है? और नहीं तो मेरी चाची है. इसकी वजह से तो मैं डाकू बनी हूँ. सच्ची? बचपन से मुझे नाचने का बहुत शौक था. अच्छा. तबले पर थाप पड़ती थी और मैं नाच उठती थी. इस कमीने को इस बात की खबर हो गई. अच्छा. गांव के बाहर जंगल में धपड़ 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 तबला बजाता था और मैं दौड़ी दौड़ी वहां पहुंच जाती थी. अच्छा. एक रात मैं जंगल से वापस आ रही थी, तभी ठाकुर और उसके आदमियों ने मुझे लूट लिया. क्या? ठाकुर ने लूट लिया? लानत है चाचू, तू तबला ही बजाते रहना. बस अब उस ठाकुर से बदला लेने के लिए मैं डाकू बन गई हूँ. अच्छा दीदी एक बात बताओ, जैसे मतलब डाकू बनना हो तो मतलब ठाकुर से ही कुछ करवाना पड़ता है, कपूर नहीं चलेंगे? तुझे झूठ मूठ का डाकू बनना है? हाँ. झूठ मूठ लुटवा ले. नहीं दीदी, फिर सीन में मजा नहीं आता ना. तुझे पता है छोरी, क्या? डाकू बनने के लिए बहुत सी क्वालिटीज चाहिए. दीदी मेरे में बड़ी सारी क्वालिटीज, आपको पता है.
मेरे को तो डायरेक्टर ना जफ्फी वाला सीन देता है, चुम्मी मैं कॉम्प्लीमेंट्री दे देती हूँ। और एक और बात बताऊँ, मैं अकेली ऐसी हीरोइन हूँ जिसके साथ रंजीत भी जबरदस्ती नहीं कर सका। इससे पहले कि जबरदस्ती करते मैं खुद ही मान गई। चल अब ये भी बता दे, तेरी फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी, डायरेक्टर के साथ 6-7 सिटिंग हुई थी। हाँ, एक सिटिंग में उसने कहानी भी बताई थी। 6-7 मर्डर सीन है, 2-4 भक्ति के सीन है और 3-4 वो शक्ति वाले सीन है। दीदी आपको पता है बाकी डाकुओं की फिल्म में कहानी कहाँ होती है? कहानी नहीं होती? अरे भाई, फिल्म बनानी है तो शेखर कपूर की तरह बनाओ। बैंडेड क्वीन में क्या जबरदस्त कहानी डाली थी रे। ओफो दीदी, अब हर डायरेक्टर ऑस्कर लेने के लिए थोड़ी ना बनाता है, कुछ एंजॉय के लिए भी, मतलब घर चलाने के लिए भी बनाते हैं ना फिल्म। क्यों शक्ति जी? सारी गलत सलत बातें शक्ति जी से पूछनी है इसे। क्यों भाई? सूट ही उनको करती हूँ और रविंदर जैन से पूछूं? वैसे ये गलत बातें सूट तो रंजीत भाई को भी बहुत करती हैं। तो बात बात पे शक्ति जी को क्यों बदनाम कर रही है रे? एक्चुअली स्क्रिप्ट पहले फाइनल हुई, रंजीत जी बाद में फाइनल हुए ना। इनका कुछ वो पेमेंट का चल रहा था, इसलिए इनके ऊपर कुछ सोचा ही नहीं। अब आप कहती तो आप पूछ लेते हैं। रंजीत पाजी कैसे लग रहे हैं हम दोनों? बड़ी सेक्सी लग रही है। आपका क्या, आपके सामने तो भैंस को भी दुपट्टा दे दो, आपको वो भी सेक्सी लग रही है। थैंक यू। अर्चना, क्या ये राजीव सलोनी के चैलेंज को टक्कर दे पाए? आई थिंक ये एक्ट चैलेंज देने लायक है और चैलेंजिंग एक्ट कहलाने लायक है, बिकॉज इस एक्ट में आई फेल्ट दैट द कैरेक्टराइजेशन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. सो इन टोटलिटी दिस एक्ट वाज वर्किंग. कपिल, यू वर आउटस्टैंडिंग. थैंक यू मैम. रंजीत जी. कपिल, तुम बंदूक नहीं भी पकड़ते तो भी मैं बोलता कि ये लुकिंग वेरी क्यूट. थैंक यू सर. एंड शी इज हेल्प यू इक्वली गुड. शक्ति जी. बिग अप्लॉज. चैंपियंस, अब आपके स्कोर्स देने की बारी है. जरा सोच समझकर स्कोर्स दीजिए, क्योंकि आपके स्कोर्स फैसला करने वाले हैं कि कौन सा चैलेंजर आज उस गद्दी पर आपके साथ बैठने वाला है. चलिए, स्कोर्स आ चुके हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चैलेंजर्स कपिल एंड नताशा. गब्बर बन गया है छोटा और तंग कर रहा है ठाकुर अंकल को. प्लीज वेलकम द चैंपियंस कृष्णा विद सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स. रंजीत, कल बहुत ही मजा आया यार. बसंती का रुमाल हाथ में आ गया गब्बर के. हंसने की कोई बात नहीं और डरने की भी नहीं, क्योंकि गब्बर अब बहुत बदल चुका है. अर्चना, जब शेखर यहाँ से बदल चुका है तो गब्बर क्यों नहीं बदल सकता? लेकिन शेखर को जब पता चला कि वो यहाँ से बदलने वाला है तो उसने अपनी सारी गोलियां फेंक दी, जिसे खा खा के वो जवान हो रहा था. लेकिन गब्बर बहुत चालाक है, वो सारी गोलियां खा गया. अब कुछ ज्यादा ही जवान हो गया है. देखना चाहती हो? गब्बू, गब्बू! अंकल, अंकल! क्या बकवास कर रहे हैं? अंकल क्या होता है? हरामजादे अंकल! आपको क्या लगता है आप ही हाथ छुपा सकते हो? देखो मैंने भी छुपाया है. सेम पिन, सेम पिन, सेम पिन. देखो अंकल, मैंने हाथ बाहर निकाल लिए. आप भी निकालो ना. नहीं. अंकल हाथ बाहर निकालो ना. नहीं. अंकल हाथ बाहर निकालो ना. रामलाल, रामलाल! उसको क्या आवाज दे रहे हो? वो तो कल ही नौकरी छोड़ के चला गया. ओह शिट. शिट मत करना, क्योंकि धुलाने वाला तो चला गया. लेकिन वो हरामजादा गया कहाँ? वो पूरे गांव को मर्डर फिल्म दिखाने के लिए लेके गया है. यानी कि कभी मेरे साथ कोई रात गुजार. बिन हाथ रात कैसे गुजारोगे अंकल? अंकल हाथ बाहर निकालो ना. नहीं. नहीं निकालोगे तो मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा. स्कूल में तो तुम्हें घुसने भी देंगे. मैंने सुना है कि तुमने टीचर के साथ भी बदतमीजी की थी. क्या बोला था उसको? अरे मैंने तो सिर्फ अपना डायलॉग बोला था. कितने आदमी थे,
तो उनको सामने से जवाब देने की क्या जरूरत थी? मैं एक, वो दो। बदतमीज, चल अब चला जा अंदर, अंदर चल के सो ले। ये क्या बार बार सोले सोले सोले? इसी वजह से फिल्म का नाम सोले पड़ गया था। मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा। अगर तू नहीं सोएगा तो मुझे लगता है कि दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या? मैं लोरी सुनाऊंगा। अब आप लोरी भी गाओगे? चाहे ऊपर से मैं कितना भी ठाकुर हूं, अंदर से तो मैं लहरी हूँ। गाना तो गाऊंगा। रुक जाओ, मैं तुम्हें सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू डांस कर रहा है। लगता है अंकल आप भी भूल रहे हो कि मैं बाहर से गब्बर हूँ लेकिन अंदर से तो कृष्णा ही हूँ। गाना गाओगे तो मेरा डांस तो निकल ही जाएगा। अंकल मैं सो जाता हूँ। हाँ सो जा। सो जा, सो जा, सो जा। अंकल सो जा। टाइम क्या हुआ? टाइम खुद देख ले। 12 बज रहे हैं, मेरे सोने का टाइम हो गया। हाँ। सो जा, सो जा। अंकल आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ। जय और वीरू को आपने मुझे मारने के लिए नहीं बुलाया था ना, बल्कि अपनी विधवा बहू की सेटिंग के लिए बुलाया था ना। हरामजादे, आओ। ललिता, मैं बहुत हरामी किस्म का आदमी हूँ। वो क्या है कि कल मुझको एक लड़की देखने के लिए आए थे, उसने मेरे बापू से शादी कर ली, तब से मैं कुंवारा हूँ। तुम एक काम करो, मेरे बापू को मार दो, जितना माल मिलेगा हम आधा कर लेंगे। आओ आओ आओ। अरे ये क्या? ये तो आपने शक्ति कपूर के डायलॉग चुरा लिए, चोर कहीं के। माफ करना, आज मैं ठाकुर हूँ। आप हाथ बाहर नहीं निकाल रहे, मुझे क्या पालोगे आप? हाँ कबर, तुझे पालने के लिए मुझे हाथों की नहीं, सिर्फ पैरों की जरूरत है। कल मैंने जो तुम्हें गोभी वाले परोठे खिलाए थे, अपने पैरों से आटा गूंदा था। ये देख, अभी भी आटा लगा हुआ है। क्या? पैरों से आटा गूंद के कल आपने मुझे रोटी खिलाई थी? अब मैं आपके पैर भी काट दूंगा, फिर देखता हूँ कहां से आटा गूंदते हो। बदतमीज, तू बहुत बदतमीज हो गया है। घटिया इंसान, चला जा। तेरे स्कूल से बहुत शिकायतें आ रही हैं। लेकिन स्कूल में तो मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करता हूँ। हाँ। घंटा चुराया है तूने स्कूल से? कहाँ है वो घंटा? घंटा मैं बेच आया। क्या उखाड़ लेंगे वो स्कूल वाले मेरा? घंटा, घंटा तो और ले आएंगे, लेकिन तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुत्ते कमीने, हरामजादे। ज्यादा गाली मत दे, तेरी माँ का साकीना का। तमीज से बात कर। आपकी माँ का साकीना का। ये क्या कबर, तू बड़ा कैसे हो गया? लगता है गोलियों का असर खत्म हो गया ठाकुर। Hands up! देखा, मैं कहता था ना, ठाकुर के हाथ एक दिन जरूर बाहर आएंगे। थबड़ 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 थबड़। क्या देख रहा है तू? जब तक तेरा थबड़ थबड़ चलेगा, तब तक इसकी सांसें चलेंगी। बजा। जजेस कैसे लगे छोटे गब्बर? अर्चना, आप जब भी कोई भी आइटम लाते हैं स्टेज पर तो अपना जो यूनिक फ्लेवर डालते हैं उसमें, दैट इज व्हाट मेक्स इट सो एंजॉयबल एंड दैट इज व्हाट आई एम क्रेजी अबाउट। सो फैंटास्टिक। तो नंदू, शक्ति बंधु, क्या कहेंगे आप? यू पीपल रिमाइंड मी ऑफ माई जोड़ी विद कादर खान। हम लोगों ने इतना काम किया, आई थिंक इट्स अमेजिंग। रंजीत जी, वेरी गुड। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर चैंपियंस कृष्णा एंड सुदेश। कृष्णा सुदेश ने गब्बर को तो उसका बचपन दिया। अब देखें सुनील और प्रिया को क्या चैलेंज देते हैं। ओ हेलो, इस विलन राउंड में इसने किया छोटा गब्बर, और इस छोटे गब्बर की टक्कर का विलन तुम करके बता दो। ये चैलेंज है इसका। हमारा Ladies and gentlemen, please welcome Sunil and Priya.
व्हाट इज दिस यार? चैनल कह रहा है कि बहन भाई वाला ट्रैक इज नॉट हैपनिंग एट ऑल। अगले एपिसोड में दोनों का एक्सीडेंट करवा और नेक्स्ट एपिसोड से किसी यंग डैशिंग विलन की एंट्री करवा, ओके? नाग हूं मैं, नाग, काला नाग है। अरे सामने आए तो सगे बाप को भी डस लूं, इसकी औकात क्या है। ए चिकनी, तेरे सीरियल का मेन विलन मैं बनूंगा। क्यों? क्योंकि मेन विलन बनने के लिए 2 प्लस पॉइंट चाहिए। एक तो गंदी शक्ल और दूसरी गंदी एक्टिंग। क्यों अर्चना? नहीं नहीं नहीं, हमें इस जैसा फिल्मी विलन नहीं चाहिए। अरे सड़क में बेस्ट विलन का अवार्ड मिला था मुझे। गिर गया होगा किसी बेचारे का सड़क पे, तुमने उठा लिया, चोर कहीं की। अरे बौरा गई है तू, बौरा गई है। अरे सड़क हिट फिल्म थी, हैं? हर सीन में जोर जोर से ताली बजती थी। क्या बात है, ऑडियंस हर सीन पे ताली बजाती थी? ऑडियंस नहीं, मैं बजाती थी ताली, क्योंकि मैं महारानी थी। कब से हूँ शूटिंग में। देख, मैंने कहा ना, तेरे जैसा कंफ्यूज्ड विलन नहीं चाहिए जिसे पता नहीं हीरो को किडनैप करना है हीरोइन को। हमें एक हैंडसम यंग विलन चाहिए, ओके? तू जा अब यहाँ से। अरे हम चाहे तो 2 पंजों के बीच में तुझे मसल के रख दे, लेकिन हम चींटी को तब तक नहीं मसलते जब तक वो काटने लायक ना हो जाए। जा जा जा, सड़क पे जा, सड़क पे। पहले तो सिर्फ सुपरस्टार्स आते थे, अब तो विलन्स भी आने लगे। आओ ललिता, आओ, आज क्या मैं हूँ नंदू, सबका बंधु। शक्ति जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो फिल्मों में करता हूँ, एक्टिंग करने आया हूँ। तुम मुझे विलन का रोल दोगे? अभी अभी तो चैनल से बात हुई, इतनी जल्दी कैसे पता चला? गॉट इट, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग नहीं डार्लिंग, नॉट वर्किंग। हाँ? पिछले 5 साल से घर के अंदर कमरे में घुस के एक्टिंग को शार्प कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कने चाकू है। तो मुझे बता, मुझे एक छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा रोल देगी तू? वैसे भी तू जानती है कि आजकल के जितने भी हीरो हैं खुद ही विलन बन रहा है, खुद ही कॉमेडी बन रहा है। मैंने कहा सालो, जो कुछ करना करो, मैं तो चला टीवी की ओर। नहीं नहीं नहीं, हमारा फैमिली शो है और आपकी इमेज, आपका लुक थोड़ा सा। डार्लिंग, तुम जैसा आइटम मेरे सामने हो तो इमेज की माँ की आंख। देखिए, हमारे शो का नाम है बहन बेटी। आपको विलन ले लेंगे तो टीआरपी थोड़ी सी जा रहा हूँ मैं। अरे अरे, आप तो बुरा मान गए, आप तो मेरे अब्बू के उम्र के हैं। आओ, अब तो मैं ज्यादा बुरा मान गया हूँ। म्यूजिक बजाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? तूने मुझे क्या कहा? अब्बू। मेरे दोस्त जावेद और नावेद ने कहा अब्बू सुनेगा तो डांस करेगा। अर्चना, क्या सुनील प्रिया अपने चैलेंज पर खरे उतर पाए? सुनील, आपने सदाशिव जी का वो किया पोर्ट्रेयल, आई रियली लव्ड इट। आई थिंक द एक्ट कुड हैव अ लिटिल मोर एनर्जी। ध्यान में रखिए, अगर वो ताज आज आप पहनना चाहते हैं और उस टीम में जाना चाहते हैं तो यू ऑल हैव टू बक अप, बट गुड एफर्ट, वेरी नाइस। शक्ति जी। Very nice, he was amazing. Sada was very good, Shakti Kapoor was very bad. And he's done it amazingly well. I wish you all the best and may God bless you. Thank you. रंजीत जी। मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद ही एक्टिंग नहीं आती है, बस मुझे हंसाया, इतना हंसाया कि दैट मीन्स वेरी गुड। चैंपियंस, अब आपको तय करना है कि सुनील और प्रिया आज चैंपियंस बन पाएंगे या नहीं। प्लीज स्कोर देम। तो सब चैंपियंस के स्कोर्स आ चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर जोरदार तालियां सुनील और प्रिया के लिए। अबला नारी की इज्जत लूटना, हीरो के बाप का खून करना, सोने की स्मगलिंग करना, ये होता था विलन। लेकिन आजकल हीरो ही करके हीरोइन को डराता है। पता ही नहीं चलता कौन हीरो है कौन विलन। तो पुराने और नए विलन्स की पूरी दुकान लेकर आ रहे हैं द चैंपियंस अली एंड स्वप्निल एज वेरियस विलन।
नमस्कार भाइयों और शक्ति कपूर की बहनों। आइए आपको दिखाते हैं हिंदी सिनेमा में विलन्स का सफर। आज एक अबलामा आप सबसे इंसाफ मांगने आई है। कोई तो मुझे बता दो कि इस बच्चे का बाप कौन है। शक्ति कहीं आप तो ये नहीं जानते कि इसका बाप कौन है। कोई तो बताओ, रंजीत जी कोई तो बताओ, कोई कुछ तो बोलो। बंद करो ये गाना बजाना। जो हो रहा है उसके बारे में मत बताओ, जो हो गया है उसके बारे में कुछ मालूम हो तो बोलो। ये बताओ कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप कौन है। तुम कैसी औरत हो जो डूबी डूबी डाब डूब के बाद पूछ रही हो कि बाप कौन है। वैसे मैं ये राज जानता हूं कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। सच तो बता दो मेरे होने वाले बच्चे का बाप कौन है। बता दो प्राण। बताओ बताओ कहकर खुद बता रही हो सुलोचना। ये राज तुम्हें तब पता चलेगा जब फिल्म का क्लाइमैक्स होगा और मेरी मौत हो जाएगी। क्या? चल अब हट जा मेरी रास्ते से। नहीं भगवान के लिए मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम चले गए तो मैं कहाँ जाऊंगी। जाने दे मुझे बुढ़िया। अरे मार्केट में कई और माए है जो बच्चे का बाप ढूंढ रही है। लीव मी लेट मी गो। हट। और उसके बाद आई 21वीं सदी, जब नायक का रूप रंग ही बदल गया। और जब नायक बदला तो खलनायक को तो बदलना ही था। आहा। ओ तेरी कट करो यार। अरे कट करो यार। हाँ। रेलवे का अनाउंसर कहाँ से आ गया यार। इसको तो अनाउंस करना भी नहीं आता यार। लगता है इसको भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। ओ तेरी यार किस किस को सिखाऊं यार। एनीवे, हम बात करें विलेंस की। तो मैं आपको ये बता दूं कि आजकल के दौर में, मतलब आजकल की फिल्मों में विलन की जरूरत ही नहीं है ना शक्ति। You idiot, you bloody stupid, you bloody basket। ओ तेरी। बमन। अगर फिल्म में विलन की जरूरत नहीं है तो मैं पिक्चर में क्या कर रहा था। You bloody basket। अबे ओ थूक की दुकान। पूरा फिल्म कर लिया, समझ में नहीं आ रहा तेरा रोल क्या था। अबे तू विलन नहीं, तू कॉमेडियन। अच्छा, वेरी फनी। तो ये था कि फिल्म में विलन कौन था। एक्चुअली फिल्म में कोई विलन ही नहीं था। दरअसल मेरी फिल्मों में विलन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वैसे ही फिल्म हिट हो जाती है। My foot, you bloody basket। पूरी पिक्चर में सबसे कहते रहे अपने मन की करो। तुमने किसी को अपने मन की करने दी? क्या तुमने राजकुमार हिरानी को अपने मन की करने दी? क्या तुमने मुझे पिक्चर में अपने मन की करने दी? क्या तुमने माधवन शर्मन को अपने मन की करने दी? Answer my question, you bloody idiot। ओ तेरी यार, ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई। ये बात किसी के दिमाग में नहीं आई। ये सच है कि इस सदी की फिल्मों से विलन गायब हो गया है, लेकिन सिर्फ पर्दे के अंदर वो विलन पर्दे के पीछे आ गया है। लोगों के रोल काटता है, लोगों की फुटेज कम करता है। He is a villain। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। अरे आप लोग देख के आ रहे हो यार, कमेंट्स दे दो। देखा, ये वाला रोल भी काट रहा है। ओ तेरी, कमेंट्स दे दो। अर्चना, कैसे लगे हमारे वेरियस विलन्स? वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। आई फील दैट ह्यूमर क्वेश्चन कम हो गया क्योंकि उसमें जो डिवाइस आपने जो जिसका इस्तेमाल किया है कि ये बनकर ये, लेकिन बैलेंस हो गया बाय द शेयर एनर्जी। एज अ कंप्लीट एक्ट इट वाज कंप्लीट। वेरी नाइस। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू। तो रंजीत जी, Hats off। शक्ति जी, हम लोगों को फिल्मों में कई मर्तबा इतनी तकलीफ हो जाती थी जब कॉमेडी सीन करते थे, क्योंकि राइटरों की बहुत कमी होती थी। वो डायरेक्टर आता था, बोलता था ये सीन ले ले शक्ति, इसको बना ले। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम फॉर राइटिंग सच वंडरफुल लाइन्स। हैट्स ऑफ टू अली एंड हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू। अली और स्वप्निल ने अपनी विलनगिरी तो दिखा दी। अब देखें वो अपने चैलेंजर सूरज और वीआईपी से क्या देखना चाहते हैं। सूरज और वीआईपी, अगर चैंपियन बनना चाहते हो तो सिर्फ इतना करो, एक ही सदी के 5 विलन करके दिखा दो। मोना ढूंढ रही है नया बॉस।
अली स्वप्निल के चैलेंज को जवाब देने आ रहे हैं द चैलेंजर्स सूरज एज मोना एंड वीआईपी एज वेरियस विलेंस. गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन. Oh my God! सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और तुम्हारी माँ को डायन के नाम से जानता है. करेक्ट. इस शहर में मेरी वो हैसियत है जो जंगल में एक शेर की होती है. वैसे ये कॉमेडी सर्कस भी एक जंगल की तरह है. आज पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े लायन हो. अगर ऐसी बात है तो मैं चैलेंज करता हूँ, है कोई माइकी लाल जो मेरे साथ मुंह काला कर सके? I mean मुकाबला. मुकाबला शुरू होने से पहले एक बात समझ लो, अब यहाँ पर डबल मीनिंग के डायलॉग बिल्कुल नहीं चलते. समझ गया डार्लिंग. फिर से डबल मीनिंग? अब डार्लिंग में डबल मीनिंग का होता है डार्लिंग? है ना, डार और. बस आगे मत कहना. ये बताओ कि सोना कहाँ है? खटिया के नीचे. खटिया के नीचे? हाँ, ऊपर सोएंगे तो सब देख नहीं लेंगे. बेवकूफ लड़की, हम घोड़े बेच के सोने वाले सोने की बात नहीं कर रहे, हम तो सोना बेचकर घोड़े खरीदने वाले सोने की बात कर रहे हैं. You are so unromantic. काश मैंने तुम्हारी जगह किसी और विलन के साथ जोड़ी बनाई होती. अगर चाहिए तो बना लो, लेकिन एक बात याद रखो, तुमने मुझे ठुकराया, तुम्हें कोई लाइन नहीं देगा. स्मार्ट गर्ल. हाँ, जाओ जाओ. आए बड़ी. मैं डांस शुरू करती हूँ. शायद को विलन मेरा डांस देखकर चांस मारने के लिए आ जाए. यस. प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा. मैं जो भी करता हूँ प्रेम से करता हूँ. नफरत करने वाले के सीने में प्यार भर दूं. मैं वो परवाना हूँ जो लड़की को मॉम कर दूं. अभी अभी आए और मुझे मॉम बनाने की बातें कर रहे हो. मुझे मॉम नहीं बनना है. लेकिन तुम्हारी चाल चलने से लगता है कि तुम पहले लुट चुकी हो. सुबह की लूटी हुई अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे लूटी नहीं कहते, ड्यूटी कहते. कहो, इस ब्यूटी से शादी करोगे? शादी? और तुमसे? बचा क्या है तुम्हारे अंदर? ए प्रेम चोपड़ा, कभी आईने में देखा अपना थोबड़ा? जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक ही तरह की एक्टिंग करते आए हो. जाओ यहाँ से वरना उल्टे हाथ का दूंगी एक. समझ गया. लेकिन जाते थे बात कह के जाना चाहता हूँ. भैंस अगर पूछ उठाएगी ना तो गाना नहीं गाएगी, गोबर करेगी. गोबर. जाओ यहाँ से. कल मुझे कहेगी, कमीनी कहेगी. छी. वैम्प बनने के बाद भी एक ढंग का विलन ना मिले तो फिर फायदा क्या वैम्प बनने का? मेरी गुरु अर्चना पूरन सिंह जी ने कहा था, अगर जवानी बरकरार है तो बुढ़ापे के अंदर भी ढंग का विलन मिल ही जाएगा. लायन. हेलो लायन. कैसी हो मेरी कटी पतंग? तुम्हें उड़ाने वाला कोई मिला के नहीं मिला? हाँ, मिला तो सही, लेकिन मेरी ही उड़ा के चले गया. अब सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ. आई ऑलमोस्ट लव यू. तो अर्चना, ये मोना और बॉस अली और स्वप्निल को टक्कर दे पाए या नहीं? वीआईपी, आपके जो मिमिक्री हमेशा इतनी माइंड ब्लोइंग होती है, थोड़ी सी हल्की थी इस एपिसोड, इस एक्ट में. लेकिन द एक्ट गोज टू this gorgeous lady in the red gown. Suraj, you are amazing. शक्ति जी, आपकी नज़ाकत, आपकी अदाएं, आपके अलग अलग नाच, आई थिंक बहुत खूबसूरत थे. गॉड ब्लेस. थैंक यू. थैंक यू सर. रंजीत जी. यू पीपल हैव अमेजिंग. हैट्स ऑफ. और अब चैंपियंस, आपके स्कोर्स देने की बारी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जोरदार तालियां हमारे चैलेंजर्स सूरज और वीआईपी. सब खलनायकों ने अपनी अपनी चालें चल ली. अब देखना यह है कि कौन सा चैलेंजर उस तरफ से इस तरफ आता है. लेकिन उससे पहले आज की 2 टॉप स्कोरर जोड़ीज को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी. तो आज की 2 टॉप स्कोरर जोड़ी हैं
परेश भारती एंड सूरज वीआईपी। तो अब बारी है ये बताने की कि कौन सी जोड़ी बनेगी चैंपियन जोड़ी और जाकर बैठेगी उस गद्दी पर। तो चैंपियंस के स्कोर्स के हिसाब से पहली चैंपियन जोड़ी वो है परेश भारती विद 10 पॉइंट्स। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर परेश एंड भारती। अब 4 चैंपियंस हैं और 3 चैलेंजर्स। अगले हफ्ते चैंपियंस देंगे और भी मुश्किल चैलेंजेस और बाकी के तीनों चैलेंजर्स लगा देंगे अपना पूरा जोर चैंपियन बनने के लिए। अगले हफ्ते यहाँ बनेगी ऐसी ऐसी जोड़ियां जो आपने सुनी तो होंगी पर सोची कभी नहीं होंगी। गब्बर और सांभा की जोड़ी से लेकर अमर सिंह और अमिताभ की जोड़ी, ऐसी अजीबोगरीब जोड़ियों से मिलेंगे यहीं ओनली ऑन वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी